2005 से लेकर 4 से लेकर 9 तक का अवधि में लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री थे। तो उन पर आरोप है कि जो होटल जो था सुजाता करके, वो जैसे कि अभी मामला ये है कि मान लीजिए अभी कोई रेलवे का कोई गेस्ट आएगा तो कहाँ रुकेगा, तो उसमें कंपनी करती है कि मान लीजिए चाणक्य होटल कहेगा कि मेरे यहाँ रुकवाइए, हमारा बिजनेस बढ़े। तो कह रहे कि ये सुजाता होटल्स में को टेंडर जो मिला था उसमें कहीं ना कहीं इनको उसके एवज में पैसा लिया गया था। क्या कहिएगा सर, चुनावी माहौल चल रहा है और जिस तरह से ईडी और सीबीआई के द्वारा दिल्ली लालू प्रसाद यादव को और तेजस्वी यादव को बुलाया गया है, तो कहीं ना कहीं चुनाव पे इस पर असर पड़ेगा तेजस्वी यादव को? देखिए, जहाँ तक वो चुनाव पर क्या, ये तो राजनीतिक बयान हो जाएगा, लेकिन एक चीज़ जो परिस्थितियाँ जो है, जो कहता है थिंग्स स्पीक इटसेल्फ, परिस्थितियाँ बहुत कुछ बयां करती है। तो ये जो परिस्थिति है, जो कोर्ट जिस सिचुएशन में इनको दिल्ली जाना पड़ रहा है लगातार, वो परिस्थिति अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है। कोर्ट अलग चीज़ है और जो जांच एजेंसियां हैं वो अलग चीज़ है। जांच एजेंसी के आधार पर ही वहाँ पर, चूंकि इनके तरफ से भी जांच एजेंसी में ईडी और सीबीआई दो तरह का चीज़ है। केस क्या है वो आप लोग अवगत ही होंगे। आईआरसीटीसी का मामला है, दो मामला है जो लोग जो जानना चाह रहे हैं। आईआरसीटीसी का बंद मामला को खोला गया है अचानक चुनावी। 2000 आरोप ये है, चूँकि बहुत सारे इलेक्शन के टाइम में लोग जानना चाह रहे हैं। तो ये मामला ये है कि 2005 से लेकर 4 से लेकर 9 तक का अवधि में लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री थे। तो उन पर आरोप है कि जो होटल जो था सुजाता करके, वो जैसे कि अभी मामला ये है कि मान लीजिए अभी कोई रेलवे का कोई गेस्ट आएगा तो कहाँ रुकेगा, तो उसमें कंपनी करती है कि मान लीजिए चाणक्य होटल कहेगा कि मेरे यहाँ रुकवाइए, हमारा बिजनेस बढ़े। तो कह रहे कि ये सुजाता होटल्स में को टेंडर जो मिला था उसमें कहीं ना कहीं इनको उसके एवज में पैसा लिया गया था, ऐसा आरोप है। 2009 का मामला है। एक और केस है कि नौकरी जो उस दौरान हुई, तो बहुत सारे लोगों के बारे में इल्जाम है कि इन्होंने नौकरी तो 10 तारीख का डेट है उसका। हाँ, तो नहीं, दोनों को। तो ऐसे परिस्थिति में ये दो आरोप लगे, सारे चीज़ों को इन्होंने अभी वो कलेक्ट करके रखा। अब धीरे धीरे क्या होता है कि अभी दो केस है, एक सीबीआई का है और दूसरा ईडी का केस है। एक है लैंड फॉर जॉब का केस का नाम दिया और एक जो है सो टेंडर का केस दिया। अब क्या कि दोनों, अब चार्ज फ्रेम जो अभी कानूनी पक्ष है कि चार्ज फ्रेम हो गया। चार्ज फ्रेम का मतलब ये होता है कि केस में चार्ज फ्रेम का मतलब उनको जो अभियुक्त होते हैं उनको बुलाया जाता है, कोर्ट में कहता है कि आपके ऊपर ये आरोप हैं। अब इसी पर हम लोग बहस सुनेंगे कि ये साबित, आप अपने दोस्त को स्वीकार करते हैं या ट्रायल फेस करेंगे। तो लालू यादव जी ने कहा कि नहीं, जितने आरोप लगा है वो गलत है, बेबुनियाद है, बनावटी है, हमको राजनीतिक तौर पर परेशान करने के लिए ये सारे चीज़ को लगाया जा रहा है। अगर इनके पास कोई सबूत है तो कहिए दिखाए कोर्ट में कि कैसे हम उसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट है, क्या सबूत है, किस आधार पर वो हमको इस तरह का बात बोल रहे हैं। तो वो जो चीज़ें इनके साथ आया है, तो अब वो गवाही होगी तो जो सबूत होगा वो सबूत दिखाया जाएगा, और अगर वो सबूत जो दिखाया जाएगा उसी आधार पर इनके ऊपर ये होगा। तो ये तो एक टेक्निकलिटी है। अब प्रत्येक गवाही के नियम है कि अब कब पर्सनल अपीयरेंस जरूरी है कोर्ट में। तो जितनी दिन गवाहियाँ होगी वहाँ पर गवाह जो आएगा उतना दिन इनको, लंबा लिस्ट ऑफ गवाह का है, लंबी अवधि तक चलना है तो उनको गवाही में जो है सो वहाँ पर रहना होगा। एक डेट में देंगे, फिर आप कहेंगे 5 दिन का या 2 दिन का डेट, तो डे बाय डे का प्रेयर कर सकता है। और 2 केस है तो एक केस में आज गवाही हुई, एक केस में कल करेगा, तो 1 दिन के बाद एक दूसरा में आपको आना पड़ जाएगा। तो पूरा इलेक्शन ही इनका प्रभावित हो जाएगा। वो अगर चुनाव प्रचार जो है के लिए इनको फ्री माइंड चाहिए, मानसिक तरीके से वो पूरा स्वतंत्र होते तभी जाके अपना जो पॉलिटिकल लड़ाई है उसको लड़ते। तो उसको उलझने का एक, माने उलझाने का एक जो है तो एक जरिया मिल गया कोर्ट के माध्यम से और इस केस के माध्यम से। तो उसमें विपक्ष पूरी तरीके से, जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं वो सफल होती नजर आ रही है। अभी एक बहुत बड़ा कानूनी तौर पर एक चक्रव्यूह की रचना की गई है, जिस चक्रव्यूह को तोड़ना तेजस्वी के लिए बहुत टफ और बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। वो इसलिए कि ये जो कानूनी चक्रव्यूह है, हालांकि इसके पीछे देखिए बीजेपी कोई भी कार्य करती है तो बड़ा सोच समझ के वो सारा स्ट्रेटजी बनाती है। अभी आपको याद होगा कि वहाँ जो दिल्ली में जो चुनाव थे तो अरविंद केजरीवाल को जेल में भेजा गया, वहाँ तो केजरीवाल जी हार गए। झारखंड में सोरेन जी को जो गिरफ्तार किया गया, परिणाम सेंटिमेंट में आया और सोरेन साहब जो है सो जीत गए चुनाव। तो इसीलिए डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं करवा के या करके उन्होंने सिंपल इसमें क्या किया कि भाई कोर्ट में दिखा दिया कि भाई कोर्ट में हम केस खुलवा दिए हैं। अब कोर्ट में, अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई कोर्ट तो अपने हिसाब से चलता है, ये बात सत्य है, लेकिन कोर्ट में हिसाब चलता है, लेकिन तारीख लेने में, डेट बनाने में, उसका बहुत सारे चीज़ों में इसमें वकील का बहुत भूमिका होता है। और जो सरकार की तरफ से जो पक्ष रख रहे हैं वकील, वो चाहेंगे कि डे बाय डे में करना चाहिए। कोर्ट में आप ये नहीं कर सकते कि हमको चुनाव प्रचार है इसलिए हमको टाइम दिया जाए, करने तो आम जनता का तो फिर बात ही नहीं। कोर्ट तो कहेगा हमारी नज़र में सभी लोग सामान्य हैं। तो ऐसे परिस्थिति में ये जो चक्रव्यूह की रचना की गई है, ऐसे इस चक्रव्यूह का मुख्य उद्देश्य ये है कि चुनाव प्रचार ये ढंग से नहीं कर सके, चुनाव ढंग से नहीं लड़ सके। ये जो एक है उसका जवाब इनके पास लीगली
देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये जो चक्रव्यूह की रचना की गई है, इसका काट रखना तेजस्वी जी के लिए जरूरी होगा। जो कंडीशन लोकसभा के चुनाव में तेजस्वी परिवार के लालू परिवार के साथ किया गया, लगातार ईडी दफ्तर में बुला के बैठा के घंटों घंटों सवाल जवाब किया गया, वही कंडीशन फिर विधानसभा में कहीं ना कहीं भाजपा के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि चुनाव कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव, आंकड़ा के डाटा के हिसाब से तेजस्वी यादव सरकार बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डिमोलाइज करने के लिए उनको ईडी और सीबीआई का सहारा लेके, ऐसा उनके पार्टी के लोगों का आरोप है। और ये देखिए क्या मैंने बोला कि जो सिद्धांत जो है, देखिए अब लॉ का जो लॉ के जानकार है वो लोग बताएंगे। हम लोग का एक लीगल मैक्सिम है टॉट में, डैमनम सैन इंजूरिया, माने डैमेज तो होता है लेकिन एक्चुअल डैमेज नहीं होता है। एक होता है कि डैमेज की, लेकिन कानूनी तौर पर आप डैमेज नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई आपका घर के बगल में है और अपने घर का खिड़की खोल रहा है, उससे बदबू आपके घर में जा रहा है, तो अपना उसका राइट है। तो एक्चुअल डैमेज इसको कानूनी तौर पर तो कह रहा है कि भाई कानून का कोर्ट में आपको जाना पड़ा, लेकिन वास्तविक डैमेज तो हो रहा है, उस पर तो लीगल एक्शन भी नहीं ले सकते हैं तेजस्वी जी। तो अभी फिलहाल जो इनके साथ हो रहा है तेजस्वी के साथ, ये कानूनी तौर पर ये उलझाने का, इसलिए कि वो फ्री होकर वो चुनाव नहीं। अभी क्या था, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण था। सारे गठबंधन में टिकट का बंटवारा का दौर राजनीति में सबसे अहम दौर होता है। एक आदमी को टिकट देंगे, 4 आदमी को मनाना पड़ता है कि आप मानिए। काउंसिलिंग का बहुत मानसिक पीस रहेगा तो काउंसिलिंग करेगा। ये तो स्ट्रेटजी में वो बीजेपी सफल हो जाएगी, या जो भी इनके जो प्रतिद्वंदी हैं वो तो सफल हो गए। तो कोर्ट का एक सहारा है, बाकी बहुत सारा चीज़ को इनको बेसहारा करने के लिए कोर्ट के तरफ इंगित करके, जब इतना दिन पेंडिंग था तो इनका यही कहना था कि कुछ दिन और पेंडिंग आप रख देते अगर हम थे। देखिए मुकदमा में किसी भी व्यक्ति पर, अभी सम्राट चौधरी जी का भी जिक्र हुआ था, उनके ऊपर भी बोले कि केस था, हम बाइज्जत बरी हो गए, लेकिन वो पल तो लौट के नहीं आएगा। तो केस किसी पर कर देना, फंसा देना, ये बड़ा आसान है। जैसे मनीष कश्यप पर केस हुआ था उस दौरान में, तो 8 केस था लेकिन सभी केस क्वैश हो गया, लेकिन जेल में तो कुछ दिन बिताना पड़ा। ठीक है, भले ही बाद में बाइज्जत बरी हो जाए, केस क्वैश हो जाए, ये हो जाए, अलग मामला है। तो प्रोसीजरल पनिशमेंट जो होता है, प्रक्रियात्मक पनिशमेंट, वो भी अभी इनको दिया जा रहा है। आपको जाना पड़ा दिल्ली, इस बीमारी हालत में जाना पड़ा, फिर ठीक है आप 1 साल बाद आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, लेकिन ये पल तो लौट के नहीं आएगा, ये क्षण तो लौट के नहीं आएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोसीजरल पनिशमेंट। तो ये भी एक स्ट्रेटजी है थ्रू द एजेंसी मतलब सीबीआई और ईडी के माध्यम से, कि तेजस्वी को एक्चुअल पनिशमेंट नहीं भी हो लेकिन प्रोसीजरल पनिशमेंट जरूर हो जाना चाहिए, और वो प्रोसीजरल पनिशमेंट अभी इनको मिल रहा है। तो क्या मतलब जिस तरह से सीबीआई ने आरोप सिद्ध किया, वहाँ पर रखा है, क्या इसमें जेल भी जा सकते हैं? नहीं, अभी देखिए 2-3 बात है, बहुत स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। अभी इनको उलझा देना है जी, तो अभी उलझ गए हैं, वहाँ पर कोर्ट कचहरी के चक्कर में उलझे हुए हैं। अभी मान लीजिए कदाचित सेंटीमेंट के आधार पर या किसी आधार पर ये सत्ता में आ भी जाएंगे, तो भी एक खतरा है कि फिर वो केस में 2 साल से अधिक की सज़ा का यदि हो गया तो फिर आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो ये भी एक खतरा है कि उस टाइम में आप ट्रायल की स्थिति में ये मुख्यमंत्री बनेंगे तो दिक्कत है, तो परिवार में किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाएंगे। तो ऐसे परिस्थिति में राजश्री ही एक है जिनका इस केस में नाम नहीं है अभी फिलहाल। तो फिर ऐसा भी विकल्प ना हो जाए जैसे लालू जी का केस में फंसे तो राबड़ी जी बने। तो बहुत सारी स्थितियाँ परिस्थितियाँ उत्पन्न होगी, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना समझिए कि ये एक लग रहा है कि बहुत ही अभी जो समय है वो समय तो सत्य है, पब्लिक तो सब जानती है, कानूनी पक्ष अलग है, लेकिन इतना बात जाने कि वो राजनीति करते, राजनीति करने वाले हर दाव को अपना चलते हैं। अब जिनके पास जितनी बुद्धि है, तो बीजेपी यदि अपनी बुद्धि से उनको गिरा रहे तो इनको भी पहले काट रखना चाहिए था कि हमको कैसे बचना है। तो वो इतना बात है कि अभी राजनीतिक कारणों से भी उनको वहाँ पर कोर्ट में जो जाना पड़ा है, उसमें बहुत सारे राजनीतिक पेच दाव पेच भी है। जैसे आरजेडी के सारे समर्थक और जितने भी नेता हैं बोल रहे हैं कि हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, जो आदेश होगा सराखों पे होगा, तेजस्वी यादव को जेल नहीं जाने देंगे किसी भी कीमत पर। आप देखिए, ये कहना और व्यवहारिकता में करना बड़ा टफ काम है। ये जुमलेबाजी वाली बात तो होगी नहीं। अगर है आप रोक सकते हैं तो आज क्यों नहीं रोक ले, क्यों तारीख पर जाना पड़ा, रोक लेते। लेकिन ये वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये कहने की बात है, व्यवहारिकता में उलझाने की बात है। तो उलझ चुके हैं और उलझा दिया गया है इनको। इस बात में कहीं को मैंने एडमिटेड फैक्ट है, एवरीबडी नोज कि उलझ गए हैं। अभी वहाँ उनको पटना में रहना चाहिए तो उनको दिल्ली जाना पड़ा, और वो केस के सिलसिले में, अगर पॉलिटिकल गतिविधि से जाना पड़ता तो कोई बात नहीं थी, केस के सिलसिले में गया तो अभी तो उलझ रहे हैं। कितने दिन पर ट्रायल होता है इस पर? ये देखिए वो निर्भर करता है कोर्ट कितना दिनों का टाइम देता है, और उसमें जो प्रोसिक्यूशन होता है गवाह पेश करने का वो कितना दिन का टाइम लेते हैं, यही चीज़ उनके पल्ले में है। ईडी और सीबीआई के जो एडवोकेट हैं वो कहेंगे हुजूर हम कल ही और गवाही ले आएंगे, परसों ही हम ले आएंगे। तो जब वो टाइम मांगेगा उतना ही टाइम इनको दिया जाएगा, और जब गवाही आएगी तब तक इनको कोर्ट में उपस्थित होना है। कदाचित ये नहीं जाएंगे तो इनका बेल बॉन्ड खंडित हो जाएगा, फिर वारंट हो जाएगा, फिर ये अरेस्ट हो जाएंगे। तो ये दोनों तरफ से ना ये तो निकल सकते हैं ना उगल सकते हैं, ऐसी परिस्थितियाँ इनके लिए जो है फिलहाल हो गई है। कोई सवाल किसी का? ठीक है, 10 मिनट